एक समय की बात है। बादशाह बबलू भुंडा ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह बबलू भुंडा ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गईं और इस बारे में बादशाह बबलू भुंडा को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह बबलू भुंडा ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे बबलू भुंडा को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर बबलू भुंडा ने चपलू सुपारी को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब चपलू सुपारी आया तो बबलू भुंडा ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। चपलू सुपारी ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में बबलू भुंडा और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन चपलू सुपारी दरबार में नहीं था। सभी चपलू सुपारी का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी चपलू सुपारी एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए चपलू सुपारी बादशाह बबलू भुंडा से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि चपलू सुपारी गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर चपलू सुपारी बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद चपलू सुपारी जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाए, जहां अपना मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही चपलू सुपारी कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां अपना मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में चपलू सुपारी कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर चपलू सुपारी सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। चपलू सुपारी की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर चपलू सुपारी जोर से बोलता है, जहां पनाह इसने चोरी की है। यह सुनकर बबलू भुंडा चपलू सुपारी से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब चपलू सुपारी बोलता है, जहां पनाह यह गधा जादुई नहीं है, यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर, इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। चपलू सुपारी की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह बबलू भुंडा से उसे उपहार भी दिलवाया।